सो लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा जब हमने ए, ई और बी को ज्वाइन किया, हमारा जो नया डिमांड करू है, इस डिमांड करू को ई के पास बैंड है, सो वी कॉल इट किंग डिमांड करू। आप देख सकते हैं इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है हमारा ए ई और दूसरा है ई बी। और हमारा जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से में हमने देखा था हमारी इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, और ये वाला हिस्सा जो था हमने देखा था, ये वाला हिस्सा, इसमें हमारा इलास्टिसिटी जो है इट इज लेस देन 1। सो इस डिमांड करू का जो किंक है या बैंड है वो ई के पास है। हम मोनोपोली में देखते हैं कि वहाँ पर जो डिमांड करू है वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और मार्जिन रेवेन्यू कर्व भी कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। फाइन। लेकिन जो हमारा डिमांड करू इस वाले मॉडल में, पॉल स्वीज़ वाले मॉडल में, इसका किंक है। तो किंक डिमांड करू होने की वजह से हम देखेंगे कि इसका जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो कैसा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, इसका देख सकते हो आप। देखिए हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है यहाँ से शुरू हो रहा है और इस पॉइंट तक, देखिए इस पॉइंट तक हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, और उसके बाद यहाँ से हमारा मार्जिनल रेवेन्यू फिर से शुरू हो रहा है। तो ई पे आप देख सकते हो यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी है हमारे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व में। जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है इन केस ऑफ ओलिगोपॉली, ई पे उसका डिसकंटिन्यूटी है, ये वाला रीजन देखिए आप, ये डिसकंटिन्यूअस रीजन है, और फिर ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से हमारा कर्व शुरू होता है इस पॉइंट तक, और उसके बाद डिसकंटिन्यू है फिर ये। अब ये कर्व जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है ये क्यों डिसकंटिन्यू है, ये क्यों नहीं डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और ये क्यों डिसकंटिन्यू है? रीजन सिंपल है इसका कि ये हमारा किंक डिमांड कर्व जो है इसके दो सेगमेंट्स हैं, और दो सेगमेंट्स में जो इलास्टिसिटी है वो डिफरेंट है। यहाँ पर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 और यहाँ पर इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। तो दिस इज द रीजन कि जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है इसमें यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है, और जितनी डिफरेंस इन दो में होगी, द रिलेटिव डिफरेंस, जितनी ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों में होगी, जिन दोनों सेगमेंट्स में होगी इन टर्म्स ऑफ देयर इलास्टिसिटी, उतना ज़्यादा ये डिसकंटिन्यूटी होगा, उतनी ज़्यादा ये डिसकंटिन्यूटी होगी। सो अब हमारे पास डिमांड कर्व भी आ गया जिसको आप एवरेज रेवेन्यू कर्व भी बोलते हो, और हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू भी कर्व भी आ गया। और आपने देखा जो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा है इन केस ऑफ ओलिगोपॉली इट इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट ई, ये वाला रीजन जो है हमारा इट इज डिसकंटिन्यूअस। फाइन। तो अब हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो कंडीशन है वो क्या है इस फर्म के लिए। देखिए आपने मोनोपोली में देखा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो पॉइंट है जहां पर एम आर इज इक्वल टू एम सी। इस पॉइंट पे फर्म इक्विलिब्रियम में होती है और इसके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। फाइन। अब यहाँ हम देखेंगे हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, तो व्हाट डू वी नीड अ मार्जिनल कॉस्ट कर्व। सपोज दिस इज आर मार्जिनल कॉस्ट, इट्स यू शेप्ड, और मार्जिनल कॉस्ट और जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, एट दिस पॉइंट। एट दिस पॉइंट marginal revenue and marginal cost intersect each other, so this point is our point of equilibrium। जब आप यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे E डिमांड करो यहाँ पर, और यहाँ से लेफ्ट वर्ड जाएंगे P0 हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है, और आप यहाँ पर जब आप इस पॉइंट से आप नीचे की टुवर्ड्स जाओगे Q0 हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। सो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है इन केस ऑफ किंग डिमांड करो, हमने देखा जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है वो है P0, और जो हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो Q0 है। बट जो हमने ये मॉडल था, मैंने मॉडल के पहले ही बोला था आपको कि जो ओलिगोपॉलिस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं बाय एंड लार्ज वहाँ पर प्राइसेस जो फिक्स्ड रहती हैं, रिजिड रहती हैं। रीजन क्या है? रीजन आप देखिए, व्हाट हैपेंस इफ देयर इज डिक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट। अगर मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होता है तो क्या होता है? देखिए हम मार्जिनल कॉस्ट को डिक्रीज करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट मैंने डिक्रीज किया। अब देखिए न्यू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इज हियर एट दिस पॉइंट। फाइन। ये देखिए यहाँ पर नीचे की टुवर्ड्स जाएंगे Q0 और ऊपर प्राइस P0। देखिए प्राइस फिर से सेम है और क्वांटिटी फिर से सेम है। दैट मीन्स कॉस्ट के चेंज होने की वजह से यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज नहीं हो रही है, सो लॉन्ग एज जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो शिफ्ट हो रहा है। और शिफ्ट कहाँ हो रहा है? इन दिस डिसकंटिन्यूअस रीजन। इन दिस डिसकंटिन्यूअस रीजन अगर इसके बीच में मार्जिनल कॉस्ट जो हमारा है वो शिफ्ट हो रहा है,
तो इस शिफ्ट की वजह से जो हमारी प्राइसेस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और जो हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज हाउ दिस किंग डिमांड कर्व मॉडल एक्सप्लेन्स द प्राइस रिजिडिटी इन ओलिगोपॉली मार्केट स्ट्रक्चर। और इस मॉडल का जो इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म वो ये है कि जैसे हमने ये मॉडल शुरू किया तो मैंने आपको बोला सपोज दिस फर्म्स प्राइस इज P0 एंड इट्स क्वांटिटी इज Q0, लेकिन ये P0 जो प्राइस है ये खुद कैसे फिक्स हुई है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन ये मॉडल प्रोवाइड करता नहीं है। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट किंग डिमांड मॉडल कर्व। थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों को बताता हूँ जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ओलिगोपॉली में है वो क्यों डिसकंटिन्यूअस है। उससे पहले हम देखते हैं, देखिए मैं यहाँ पर दो कर्व्स ड्रॉ करूंगा। देखिए ये वाला जो कर्व है ये वर्टिकल लाइन के नज़दीक है, और ये वाला कर्व जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नज़दीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन के नज़दीक कर्व होता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो फ्लैट है, दैट्स फ्लैटर। एग्जैक्टली फ्लैट नहीं है। तो इन दो में देखिए ज़्यादा फ्लैट तो ये वाली लाइन है, बट ये भी ठीक ठाक फ्लैट है, और इनमें देखिए ये वर्टिकल है बट ये इसके नज़दीक है। तो ऐसी लाइन्स को हम बोलते हैं ये स्टीपर है और ये कम स्टीप है। देखिए ये ज़्यादा स्टीपर है एज कम्पेयर टू दिस वन, और ये वाला ज्यादा फ्लैटर है एज कम्पेयर टू दिस वन। इतना आपको समझ आया। अब देखिए यहां पर हमारे पास दो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व D1 और डिमांड कर्व D2। डिमांड कर्व D1 का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हमारा MR1 है, और डिमांड कर्व D2 का जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है इट्स MR2। आपको समझ आया। अब देखिए D2 जो हमारा है इट्स स्टीपर, स्टीपर मीन्स वर्टिकल लाइन के नजदीक है, इजंट इट। और D1 जो हमारा है ये लेस स्टीप है, या आप इसको बोल सकते हैं कि ये ज्यादा स्टीप है। जो लाइन ज्यादा स्टीप होती है उसमें जो इलास्टिसिटी होती है वो कम होती है, और जो लाइन जो कम स्टीप होती है या ज्यादा फ्लैट होती है तो उसमें इलास्टिसिटी क्या होती है, ज्यादा। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया भी हुआ है कि इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, अब हमारे पास डिमांड कर्व दो दिए हुए हैं और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व दो। ठीक है, देखिए मैं इस डिमांड को D1 का ये वाला जो पोर्शन है इसको इरेज करता हूँ। देखिए मैंने ये वाला पोर्शन इरेज किया, और D2 जो हमारा डिमांड कर्व है इसका जो ये वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन जो है वो मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो हैं वो मिल कहाँ रहे हैं, यहाँ पर। अगर आप लोगों को कुछ याद आया होगा, देखिए आप लोग ये दोनों जो डिमांड कर्व्स अब हैं ये ई के पास मिल रहे हैं, और यहाँ पर किंक है। किंग से कुछ याद आया, हम ओलिगोपॉली मॉडल वाला जो किंग था वो ही है। ये देखिए इसके दो पार्ट हैं, एक तो ब्लू लाइन और दूसरी ग्रीन, और दोनों का जो बैंड है वो ई पे है। अब ये हमारा किंग आ गया। अब हम देखते हैं जो मार्जिनल रेवेन्यू है, जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसमें डिसकंटिन्यूटी क्यों है। आप देखिए ये हम पॉइंट ए रखते हैं और ये ई और ये बी। देखिए ए से ई तक हमारा ब्लू लाइन है, और ई से डाउनवर्ड्स हमारी जो है ग्रीन लाइन। ए ई जो ब्लू लाइन है ये कौन सा डिमांड करो हमारा था D1 का, उसका सेगमेंट है। और ई बी जो है ये कौन सा पोर्शन है, ये हमारे D2 का था सेगमेंट, डिमांड करो का सेगमेंट था। अगर ए से ई तक हमारा D1 डिमांड करो है तो इसका मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा। पहले मैं ई से एक डाउनवर्ड्स एक लाइन लेता हूँ। देखिए अब देखते हैं हम, देखिए ए से ई तक जो हमारा सेगमेंट है ये D1 का है, तो मार्जिनल रेवेन्यू इसका कौन सा, ब्लू लाइन का MR मार्जिनल रेवेन्यू क्यों था। तो इसके बाद हम ये वाला पोर्शन हम इसका मार्जिनल रेवेन्यू का इरेज करते हैं। क्यों, क्योंकि इस वाले पोर्शन में अब D1 रहा नहीं, इस वाले पोर्शन में D1 रहा नहीं। क्यों, हमारा जो D1 है वो सिर्फ AE है, और इसका जो मार्जिनल रेवेन्यू AE तक जो रहेगा वो ये वाली लाइन रहेगी, A से लेकर B तक, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब देखिए हमारा जो EB था, हमारा ग्रीन जो ये वाली सेगमेंट है, ग्रीन वाला सेगमेंट जो है डिमांड करो, ये किस वाले का था, ये D2 का था। तो D2 ग्रीन, इसका मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास क्या है MR2। लेकिन हमने मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ से लेना है,
हमें मार्जिनल रेवेन्यू ई के बाद से लेना है, इसका ई से बाद का। देखिए, तो ई से पहला वाला जो हमारा ग्रीन वाला था, इसको हम इरेज करते हैं। ये देखिए, ये हम इरेज करते हैं। ये हम इरेज करते हैं। देखिए, हमने इरेज किया और हमारे पास देखिए, हमारे पास जो अब मार्जिनल रेवेन्यू आया वो क्या आया, ए बी और फिर डिसकंटिन्यूटी सी तक, और सी से फिर MR2। आप देखिए डिसकंटिन्यूटी आया या नहीं। दिस इज हाउ द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज डिसकंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच।